राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को 2019 के चुनावों के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए NYAY जैसी गरीबी हटाने की योजना तथा लाखों युवाओं को रोजगार देने जैसी कई बड़ी घोषणाएं की। कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में करों के मोर्चे पर भी 2 बड़े सुधार के ऐलान किए हैं। कांग्रेस ने जीएसटी में सुधार के लिए GST 2.0 लाने और डायरेक्ट टैक्स कोड यानी DTC को लागू करने की बात कही है। कांग्रेस ने कहा है कि इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST देश की अर्थव्यवस्था की 2 रीढ़ है। कांग्रेस ने इस बात को दोहराया है कि टैक्स की व्यवस्था साधारण, पारदर्शी और प्रगतिशीलता पर आधारित होनी चाहिए। एक अच्छे टैक्स प्रशासन में आम करदाता का भरोसा होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो टैक्स आतंकवाद फैलाकर लोगों के दिमाग में डर और अनिश्चितता पैदा किया है उसे खत्म किया जाएगा। आएगा GST 2.0। कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वो मौजूदा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST कानून की समीक्षा करेगी और GST 2.0 व्यवस्था लाएगी, जिसमें GST की मौजूदा सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। इसके तहत सभी माल एवं वस्तुओं पर एक संयत और स्टैंडर्ड रेट तय किया जाएगा। इस रेट से केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व पर कोई असर नहीं आएगा और इससे टैक्स रेवेन्यू और बढ़ेगा। कांग्रेस के मुताबिक GST 2.0 प्रशासन के लिहाज से आसान, टैक्स पेयर को समझने के लिहाज से आसान और लागू करने के लिहाज से भी आसान होगा। इससे ग्रोथ, नए कारोबार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। GST से बाहर होंगे पेट्रोल, शराब जैसे उत्पाद। कांग्रेस ने वादा किया है कि रियल एस्टेट, पेट्रोलियम उत्पादों, तंबाकू और शराब को भी अगले 2 साल के भी GST के दायरे में लाया जाएगा। इसी तरह खान पान और उपभोग की जरूरी वस्तुएं जैसे अनाज, जीवन रक्षक दवाई, टीका आदि को GST से बाहर किया जाएगा या फिर उन पर दर 0 होगी। कांग्रेस ने ई-वे बिल को खत्म करके कारोबारियों को भी राहत देने का वादा किया है ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई में कोई समस्या न आए। कांग्रेस ने कहा है कि GST से हासिल रेवेन्यू का एक हिस्सा पंचायतों और नगर निगमों को भी दिया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि टैक्स पेयर के लिए हर तिमाही साधारण तरीके से और एक बार में इनकम टैक्स रिटर्न की व्यवस्था की जाएगी और सालाना रिटर्न भी दाखिल हो सकेगा। टैक्स चोरी पर नहीं होगी जेल। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि GST और DTC का उल्लंघन करने वालों को सिविल कानून के तहत सिविल जुर्माने के रूप में दंड मिलेगा और ये जुर्माना कर चोरी के एक हिस्से के रूप में होगा। DTC और GST के तहत आपराधिक मामला तभी चलेगा जब आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार या जालसाजी का मामला हो। डायरेक्ट टैक्स कोड। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनने के पहले साल में ही डायरेक्ट टैक्स कोड यानी DTC को लागू किया जाएगा। इससे सरलता, पारदर्शिता, सहज अनुपालन और निष्पक्ष प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत करों की वाजिब और प्रगतिशील दरें होंगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।